और अब दूसरी खबर देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक से है। पंजाब नेशनल बैंक की ओर से ग्राहकों से जुड़ी जानकारी के मामले में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। पीएनबी के सर्वर में लगी सेंध के कारण पिछले 7 महीनों से लगभग 18 करोड़ ग्राहकों की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी उजागर हो रही थी। यह खुलासा किया है साइबर सिक्योरिटी कंपनी CyberX9 ने। कंपनी के मुताबिक बैंक की सुरक्षा व्यवस्था में खामी के कारण पीएनबी के पूरे डिजिटल बैंकिंग प्रणाली पर साइबर हमला हो सकता था कभी भी। इस खुलासे के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने भी तकनीकी खामी की बात को स्वीकार किया है। हालांकि बैंक ने ग्राहकों की जानकारी उजागर होने की बात से इनकार किया है, लेकिन ये एक्सपोज तो थी। सवाल तो यही है कि ऐसा क्यों होने दिया गया। पीएनबी ने कहा है कि घटना के बाद सर्वर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस साइबर हमले के कारण ग्राहकों के डेटा पर कोई भी असर नहीं पड़ा है, ये पीएनबी ने फिलहाल दावा किया है। और चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं CyberX9 के फाउंडर हिमांशु पाठक। हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है। और हिमांशु ही उस टीम की अगुवाई कर रहे हैं जिन्होंने ये पूरा गड़बड़ झाला उजागर किया। हिमांशु, क्या चल रहा था और इतना सारा डेटा 7 महीने से एक्सपोज था पीएनबी के सर्वर पर, कैसे? और क्या हम ये वाकई में मान लें जो पीएनबी कह रहा है कि डेटा कहीं गलत हाथों में नहीं गया है? सवाल सिर्फ ये डेटा का नहीं है। पिछले 7 महीने से पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सारे सिस्टम को कंप्रोमाइज करा। इनका सारा सिस्टम जिससे इंटरनल बैंकिंग कंट्रोल होती है, इनके सारे एम्प्लॉइज का कंप्यूटर का एक्सेस किसी भी ब्रांच का और किसी भी ओहदेदार का, किसी भी ऑफिस बियरर का पंजाब नेशनल बैंक के आप एक्सेस कर सकते थे। और उस एसेस के थ्रू पंजाब नेशनल बैंक के 18 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स के अकाउंट से ना सिर्फ उनकी पर्सनल जानकारी, आप उनके फाइनेंशियल्स भी ट्रांसफर कर सकते थे। अगर आप 1 रुपया भी उनके अकाउंट से ट्रांसफर करते हो तो एक दिन में 18 करोड़ रुपया ट्रांसफर हो जाता है, 18 करोड़ इनके कस्टमर्स के अकाउंट से। आप पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम को इन्होंने कंप्रोमाइज रखा। एक वनरेबिलिटी हमने 18 नवंबर को ढूंढा, उसको सर्टेन और एनसीपीआई को बताया। उसके इनको जगाने के बाद रात दिन इन्होंने फिर इसको ठीक किया, जो 7 महीने से इन्होंने ठीक नहीं किया था, जिसके ग्लोबल अलर्ट्स भी जारी हुए थे कि इस तरह की वनरेबिलिटी सामने आई है बैंकिंग सेगमेंट में, इसको ठीक किया जाए। और ये इतना खतरनाक था कि आप ये मानिए कि पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी ओहदेदार, किसी भी ऑफिस बियरर, चाहे वो डायरेक्टर हो या मैनेजिंग डायरेक्टर हो, उनकी ईमेल आईडी भी डाउनलोड हो रही थी। अच्छा। आप उनकी ईमेल आईडी को पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर्स को, किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को ऑफिशियल ईमेल भेज के लोन्स पास कर सकते थे, रिजेक्ट कर सकते थे, उनके फाइनेंशियल्स को ट्रांसफर कर सकते थे, प्लस उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को भी ले सकते थे। और ग्राहकों का कौन कौन सा डेटा था मौजूद, हिमांशु, जिस तक पहुंच थी? जितना भी आप बैंक अकाउंट खोलने में जो भी इंफॉर्मेशन देते हो, चाहे वो आपका पैन कार्ड, आधार नंबर, नाम, पर्सनल नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपकी इनकम टैक्स स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, सारा कुछ, सिग्नेचर भी, आपकी आईडी, सिग्नेचर भी, यस ऑफ कोर्स, सिग्नेचर भी। और सिर्फ यही नहीं, आप उनके फाइनेंशियल्स का ट्रांसफर भी कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बैंक के जनरल मैनेजर और भी सुपीरियर लोगों का लॉगिन एक्सेस था। ये एक्सचेंज सर्वर के थ्रू डोमेन कंट्रोलर तक पहुंच रही थी ये खराबी इनकी। और डोमेन कंट्रोलर से आप पंजाब नेशनल बैंक की किसी भी ब्रांच के किसी भी अधिकारी का कंप्यूटर एक्सेस कर सकते थे। और उस एसेस के थ्रू आप पंजाब नेशनल बैंक का कोई भी लेन देन मॉनिटर और रोक और ट्रांसफर अप्रूव कर सकते थे। अब हिमांशु ये बताइए, पीएनबी तो कह रहा है कि कोई डेटा नहीं गया, पर 7 महीने तक डेटा इतना संवेदनशील रूप से एक्सपोज था। हम कैसे ये आश्वस्त हों कि डेटा किन्हीं गलत हाथों में नहीं गया है? क्या इसका कोई आकलन करने का तरीका है कि पुख्ता तौर पर हम ये कह सके कि नहीं साहब, नहीं गया, अच्छा हुआ नहीं गया, शुक्र है नहीं गया? हमें मीडिया और कस्टमर्स और इंडिपेंडेंट लोगों के माध्यम से सरकार को ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए और उन पे दबाव भी बनाना चाहिए कि पंजाब नेशनल बैंक, जो कि प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, 18 करोड़ प्लस कस्टमर हैं, इतना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड भी हो सकता था, प्लस पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो ये एक्सपोज हो रही थी, इसका सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए। आरबीआई को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को, एक न्यूट्रल एजेंसी को
इसकी ऑडिट करने की, जांच करने का ऑर्डर देना चाहिए, क्योंकि इस जांच में 4 से 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि पीएनबी का सिस्टम बहुत बड़ा है। मान लो आपकी कोई भी हैकर है जिसका मलेशियस इंटेंट है, गलत नीयत के साथ पीएनबी के सिस्टम में घुस गया। अभी तो हमने किसी तरीके इनको कवा करके, इनको प्रेशराइज करके वो बंद करवाया। अब वो जो अंदर घुस गए चोर, सिस्टम के अंदर बैठ गए हैं, वो तो नहीं निकले। उनको निकालने के लिए इन्हें जांच करवानी चाहिए, इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी ऑडिट होना चाहिए कंप्लीट। जब तक ये जांच नहीं होती है, हमें नहीं पता लगेगा कि सिस्टम आगे भी सिक्योर है या नहीं। बिल्कुल सही बात है। अगर इतना बड़ा संवेदनशील डेटा एक्सपोज था, जैसा कि हिमांशु कह रहे हैं कि ये डेटा किन्हीं गलत हाथों में जा सकता था, और पीएनबी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी, तो ग्राहकों को ये आश्वासन मिले कि वाकई में उनका डेटा सुरक्षित रहा इन 7 महीनों में। वाकई में अगर इसका एक ऑडिट हो जाए तो इस पर और अच्छी तरीके से मुहर जरूर लग सकती है, ताकि भरोसा जो है वो आम लोगों का बना रहे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए आपका।